नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आखिर क्यों पूरी रात सरकार के दफ्तरों की लाइट जलती रही? क्या राहुल समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के चुपते सवाल से सरकार घायल हो चुकी थी, खुद को असहज महसूस कर रही थी, या फिर सरकार डरी हुई थी? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा में ढेरों नेताओं की आपने स्पीच सुनी होगी, सरकार का पक्ष भी सुना होगा, विपक्ष की बात भी सुनी होगी। उन सब पर ढेर सारे विश्लेषण भी विशेषज्ञों की जुबानी आपने सुने होंगे। किसका भाषण अच्छा रहा, किसके भाषण में क्या कमियां रही, सब कुछ मालूम होगा आपको। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार ने तैयारी कैसे की, विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरने के लिए प्लान बनाया? अब जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं वो पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ रही हैं। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में रिपोर्टर बैठकर चर्चा करते हैं। ये चर्चा दरअसल ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो बातें जो कि सामने आकर नहीं बताई जाती हैं, दबी जुबान में कही जाती हैं, जिसका कोई सबूत नहीं होता है। इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सी इंटरेस्टिंग और अहम जानकारियां निकलकर सामने आई। वो ये कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष के सवालों को लेकर सरकार बहुत ही अलर्ट थी, क्योंकि सरकार को मालूम था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो जो नैरेटिव रखना चाहती थी वो कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को स्थापित करने में फेल हुई है। तो सरकार को ये लगता था अब जबकि संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, इसकी पूरी तैयारी की जाए। बाकायदा ये जानकारी निकलकर सामने आई। अमित शाह जब संसद में बोले तो या फिर रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार का पक्ष रखने की तैयारी इतनी तगड़ी तरीके से कर रहे थे कि पूरी रात तीनों मंत्रालयों की, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की लाइटें ऑन रही, क्योंकि रात भर कौन क्या बोलेगा इसको लेकर लगातार मीटिंग का दौर चलता रहा। बाकायदा पूरी रात क्या बोलना है इसको लेकर तैयारी चल रही थी और सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट थी कि विपक्ष इस मामले में इतना ज़्यादा हमलावर है कि एक भी बात जो संसद में सरकार की ओर से बोली जा रही है उसको 3-3 बार क्रॉस चेक किया जाए, कहीं ऐसा ना हो जुबान से कोई गलत बात निकल जाए। हालांकि इन तैयारियों के बाद भी ये कह सकते हैं पीएम मोदी की स्पीच तो बोरिंग ही थी, बिल्कुल ही नयापन उस भाषण में नहीं था। तो यहाँ पर जो दोस्तों बात निकलकर सामने आ रही है कि संसद में सरकार बिल्कुल ही डरी हुई थी। डर इस बात का था कहीं उनकी जुबान से ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिससे पहले ही विपक्ष के सवालों को सुलझाने में लगी सरकार की और ज़्यादा उलझन बढ़ जाए और विपक्ष का हमला उन पर और ज़्यादा सटीक बैठने लगे। हालांकि ये भी अपने आप में सत्य है कि रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर विदेश मंत्री हो, उनके मंत्रालयों की लाइटें रात भर जली होने के बाद भी, कई मीटिंग करने के बाद भी जो बेहद अहम सवाल है उसका जवाब नहीं दे पाए। जैसे भारत के कितने विमान गिरे, आखिरकार भारत ने सीज फायर क्यों किया, जब हम पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे थे, तो ये सब अहम सवाल है जिसका पता नहीं क्यों सरकार बात नहीं करना चाहती है। इसलिए रक्षा मंत्री ने महंगे प्लेन की तुलना पेंसिल से कर दी। ये एक पूरी रणनीति के साथ किया गया, लेकिन रणनीति दोस्तों इंडिया गठबंधन की भी कम नहीं थी। दरअसल अमित शाह जब स्पीच दे रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे रहे थे, तो उस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी गृह मंत्री की स्पीच को गौर से सुन रही थी और जो अहम बिंदु थे उसे नोटबुक में पेन से लिखती जा रही थी। उस दौरान दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। अब अपनी स्पीच में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया। उसको लेकर प्रियंका गांधी एक अलग ही तरह से अलर्ट, फौरी तौर पर जिस तरह से अलर्ट हुई वो चौंकाने वाली रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बताऊंगा, पहले गृह मंत्री अमित शाह के इस वीडियो को सुनिए। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूँ। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते,
बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है? और मान्यवर ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। दोस्तों, आज तक के रेडियो के पॉडकास्ट में ये बात बताई गई है। जब अमित शाह ने ये बात कही तो प्रियंका गांधी उसे नोट कर रही थी और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा, जो प्रियंका गांधी से आगे लोकसभा में बैठते हैं, दोनों ही अच्छे मित्र भी हैं। गांधी परिवार और हुड्डा फैमिली में पारिवारिक रिश्ते भी हैं। तो प्रियंका ने दीपेंद्र हुड्डा से एक बात पूछी, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा फोन लेकर आए। उन्होंने प्रियंका गांधी को कुछ दिखाया। हो सकता हो उस वीडियो में वो दिखाया गया हो जिसके बारे में अमित शाह ने अपनी स्पीच में जिक्र किया, जिसका जवाब प्रियंका गांधी ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से दिया। के आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। तो साफ है, जितनी तैयारी सत्ता पक्ष की थी उतनी तैयारी कांग्रेस की भी थी। यही तैयारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भी थी। इसी पॉडकास्ट में अखिलेश यादव की रणनीति की भी चर्चा की गई। दोस्तों, अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच बहुत ज़्यादा झड़प हुई थी। उस झड़प के पहले ये वीडियो देखिए, फिर अखिलेश ने अमित शाह के लिए क्या रणनीति अपनाई थी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। दोस्तों, अमित शाह के भाषण के लिए 5 मिनट बाद अखिलेश यादव लोकसभा में आए और वो जो अखिलेश की ओर से अमित शाह की स्पीच के दौरान जो रुकावट डाली गई वो प्रॉपर रणनीति के तहत की गई। उसमें अखिलेश ने बहुत ही सधे अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की। दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भले ही सत्ता पक्ष को ज्यादा बोलने का टाइम नहीं मिला, लेकिन विपक्ष इस बहस के जरिए जो बातें जनता के बीच पहुंचाना चाहता था वो इसमें कामयाब हुआ। लोगों के जहन में इस सवाल अब भी पूरी तरह से बच चुका है कि आखिर पाकिस्तान पर भारी पड़ने के बाद भी भारत ने सीज फायर क्यों की। इसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। विपक्ष जनता तक ये पहुंचाने में कामयाब हुआ कि सरकार कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छिपा रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।